नमस्कार, मेरा नाम है निखिल एंड यहाँ पर बहुत लोग सर्च कर रहे हैं मीडियाटेक हीलियो G70 वर्सेस मीडियाटेक हीलियो G80 एंड यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों के मन में ये है कि अगर मैं 1000 रुपये पे करता हूँ एक्स्ट्रा या फिर 2000 रुपये अगर मैं एक्स्ट्रा पे करता हूँ तो क्या मुझे मीडियाटेक हीलियो G80 लेना चाहिए एक्स्ट्रा पे करके। तो आज इस वीडियो में मैं वही क्लियर आउट करने वाला हूँ कि आपको मीडियाटेक हीलियो G70 के साथ में जाना चाहिए या फिर आपको 1000 या 2000 एक्स्ट्रा पे करना चाहिए मीडियाटेक हीलियो G80 के लिए। डिपेंड करता है आप ऑफलाइन से लेते हो या ऑनलाइन से लेते हो। तो 1000 से लेकर 2000 का गैप दोनों के बीच में हमें मिल जाता है अभी हमारे इंडियन मार्केट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। भाई देखो, अगर हम पहले कंपेयर करते हैं दोनों के लॉन्च डेट को तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G80 लेटेस्ट चिपसेट है। ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है 30 अप्रैल 2020 में। तो यहाँ पर लेटेस्ट चिपसेट होने का फायदा क्या होता है कि अगर वो लेटेस्ट चिपसेट है तो एक लेटेस्ट फोन में ही आपको मिलेगा। 2020 का चिपसेट आपको 2018 में तो मिलेगा नहीं ऑफकोर्स, तो आपको 2020 का चिपसेट 2021 तक मिल सकता है। तो कैसा होता है कि 2021 तक आपको चिपसेट मिलता है तो 2021 के बाद जितने भी 2 साल के अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहते हैं फोन में। बट 2018 का चिपसेट आपको 2019 तक मिल जाता है आपके फोनों में, तो 2020 तक का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो अपडेट होता है आपको लेटेस्ट मिलता रहता है लेटेस्ट चिपसेट में। बाकी ऐसा नहीं है कि पुराना चिपसेट लेटेस्ट अपडेट को हैंडल नहीं कर सकता, ऐसा बहुत कम टाइम होता है अगर बहुत ज्यादा पुराना चिपसेट हो एंड बहुत ज्यादा कमजोर हो। बाकी 2 से 3 साल के अंदर कोई भी चिपसेट इतना पुराना नहीं होता कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट को हैंडल ना कर सके। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के CPU फैब्रिकेशन को तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में हमें 12 nm का FinFET वाला टेक्नोलॉजी मिलता है। एंड यहाँ पर अगर हम सही से देखें तो सब कुछ यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट, यहाँ पर रैम क्वालिटी रैम का जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड जो रैम स्पीड है वो भी यहाँ पर सेम है। यहाँ पर जो ISP है वो भी सेम है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले एंड मॉडेम सब कुछ यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर नॉर्मल स्पेक्स के मामले में दोनों में हमें एक तेली भर का भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को Geekbench एंड Antutu के माध्यम से तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लगभग मीडियाटेक हीलियो G70 जो है वो स्कोर कर लेता है 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक, जबकि यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G80 जो है वो यहाँ पर स्कोर कर लेता है 2 लाख से लेकर 2,04,000 तक। तो यहाँ पर दोनों में जो गैप है वो लगभग हमें 20,000 से लेकर 25,000 का मिलता है दोनों के बीच में, जो कि काफी ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं होता है। यहाँ पर नॉर्मली सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी 20,000 से लेकर 15,000 के गैप आ सकते हैं सिमिलर चिपसेट में। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 में भी ऐसा होता है। यहाँ पर कुछ फोन में जो स्कोर आता है वो आता है 2,80,000 के आसपास, बल्कि यहाँ पर कुछ फोन में ये 3 लाख के ऊपर भी जाता है। तो ऐसा होता है, एक ही चिपसेट में आपको 2 स्कोर मिल सकते हैं। तो हम एक ऑन एन एवरेज पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G80 जो है बेटर स्कोर करता है। बट यहाँ पर अगर हम Geekbench की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दोनों में जो स्कोर है वो उल्टे हैं। यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G70 बेटर स्कोर करता है सिंगल कोर में, मल्टी कोर में। ऑफकोर्स यहाँ पर जो स्कोर का जो गैप है वो काफी हद तक कम है। यहाँ पर दोनों को ऐसा पहाड़ आसमान का कोई ऐसा जमीन आसमान का कोई फर्क नहीं है, बहुत ही मिनिमल सा फर्क है। दोनों को आप लगभग इक्वल मान के चल सकते हो Geekbench के स्कोर को। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के PUBG परफॉर्मेंस को तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दोनों में हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पर दोनों में हम HD प्लस हाई तक की सेटिंग में गेम प्ले खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको दोनों में ही एग्जैक्टली सेम FPS रेट मिलते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एट टाइम्स मीडियाटेक हीलियो G80 बेटर परफॉर्म करे एंड एट टाइम्स आपको मीडियाटेक हीलियो G70 जो है बेटर परफॉर्मेंस दे दे। तो यहाँ पर कोई भी आप थंब ऑफ रूल आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G80 ही बेटर परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली, बिकॉज यहाँ पर दोनों के परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। एंड फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब है कभी 1 FPS वहां पर ज्यादा मिलता है, कभी 2 FPS यहाँ ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों को आप इक्वल मान के चल सकते हो ऑन एन एवरेज। बाकी अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU एंड GPU को तो यहाँ पर CPU में हमें दोनों में एग्जैक्टली सेम CPU कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। यहाँ पर दोनों में हमें हायर परफॉर्मेंस वाले कोर्स 2 मिलते हैं, कॉर्टेक्स के A75 वाले क्लॉक्ड एट 2.0 GHz। एंड यहाँ पर हमें एफिशिएंसी के जो कोर्स मिलते हैं वो भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एकदम ही इक्वल है। बट यहाँ पर स्लाइटली बेटर हमें क्लॉक स्पीड मिलती है मीडियाटेक हीलियो G80 में, जो कि यहाँ पर 0.1 GHz की बेटर क्लॉक स्पीड हमें मिलती है, जो कि ऑल ओवर एक ज्यादा बड़ा यहाँ पर गैप क्रिएट नहीं करेगा अगर आपको रियल लाइफ में यूज करते हो दोनों फोन को। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों CPU जो है बहुत ही ज्यादा इक्वल है। यहाँ पर दोनों में कुछ फर्क नहीं दिखेगा आपको रियल लाइफ में। एंड अगर आप दोनों में से कोई भी चूज करते हो CPU परफॉर्मेंस के लिए तो दोनों ही आपको इक्वल परफॉर्मेंस दे देंगे। अब अगर हम
कंपेयर करते हैं दोनों के जीपीयू को, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम जीपीयू मिलता है। दोनों में हमें ARM Mali G52 MC2 मिलता है। बस जो फर्क है वो है यहाँ पर क्लॉक स्पीड में। यहाँ पर हमें 100 से लेकर 130 मेगाहर्ट्ज ज्यादा बेटर क्लॉक स्पीड मिलती है Helio G80 में। यहाँ पर ये क्लॉक्ड है 950 मेगाहर्ट्ज पे, जबकि यहाँ पर Helio G70 क्लॉक्ड है 820 मेगाहर्ट्ज पे। ऑफ कोर्स इससे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि फर्क पड़ता ही नहीं है, बट जितना गैप क्रिएट होता है ना वो आपको रियल लाइफ में देखने को ही नहीं मिलेगा आपके परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो कि जो MediaTek Helio G80 है वो यहाँ पर बेटर है, बट इतने हद तक बेटर नहीं है कि अगर आपको ले लेते हो 2000 रुपए एक्स्ट्रा देकर तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। बाकी अभी अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के CPU, GPU, MEM एंड UX स्कोर को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर CPU में MediaTek Helio G70 बेटर स्कोर कर लेता है सरप्राइजिंगली। GPU में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर करता है MediaTek Helio G80 एंड यहाँ पर MEM एंड UX में भी आप देख सकते हो MediaTek Helio G80 जो है स्लाइटली बेटर स्कोर करता है। बट यहाँ पर जो मेन एस्पेक्ट था जहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है MediaTek Helio G80 में वो है यहाँ पर GPU, बिकॉज GPU का जो क्लॉक स्पीड है वो काफी हद तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर GPU में हमें अच्छा खासा दिख जाता है परफॉर्मेंस बम्प, बट रियल लाइफ में वो जो परफॉर्मेंस बम्प है आपको नोटिस नहीं होगा आपके बेयर आए से। हाँ एकदम, अगर आप एक्सट्रीम टेस्टिंग करते हो, काफी ज्यादा हद तक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हो, तो आपको देखने को मिल सकता है दोनों में परफॉर्मेंस का गैप, बट रियल लाइफ में उतना करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि MediaTek Helio G80 एंड MediaTek Helio G70 यहाँ पर दोनों ही इक्वल चिपसेट है। दोनों में 19-20 का भी नहीं कह सकते, I mean कह सकते हैं कि 19.5 और 20 का फासला है, बिकॉज दोनों में काफी ज्यादा कम फासला है। यहाँ पर अगर आप 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देते हो तो वो अगर आप दे भी रहे हो तो आप परफॉर्मेंस के लिए मत दीजिए। आप देखिए कि आपको अगर 2000 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक्स्ट्रा रैम मिल रहा है, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रही है, आपको कुछ अलग फीचर्स मिल रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल बेटर कैमरा मिल रहा है, बेटर बैटरी मिल रही है, बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, फनाला डिम का जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप देखिए कि आपको जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसमें आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल सकती है, ना कि परफॉर्मेंस, बिकॉज परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही इक्वल ही मिलती है। रियल लाइफ में परफॉर्मेंस का गैप काफी ज्यादा कम है। एंड यहाँ पर मेरा कंक्लूजन यही था कि 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना वर्थ इट तभी होगा जब आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के अलावा और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो, बैटरी मिल रही हो या कुछ भी आपको मिल रहा हो, एंड वो आपको सही में जरूरत हो सकता है कि आपको Realme C3 में आपको समझ लीजिए फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है फॉर एन एग्जांपल, एंड कोई एक दूसरे फोन में फॉर एन एग्जांपल Redmi 9 Prime में आपको समझ लीजिए फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो क्या किस में हमें मिल रहा है, किस में भी क्या नहीं मिल रहा, 2000 रुपए एक्स्ट्रा देना क्या वर्थ इट होगा, वो सब एक ऑल ओवर बिग पिक्चर को आप लेकर चल सकते हो। लेकिन सिर्फ चिपसेट के हिसाब से अगर आपको Realme C3 में आपको मिलता है। बाकी यही मेरा वीडियो था, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन दो आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बिकॉज हो सकता है कि मैं टेक यूट्यूबर हूँ बट मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ चीजों को। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे माइंड में हम क्लेरिफाई कर लेते हैं, हमारे माइंड में जो थिंकिंग है हम उस हिसाब से क्लेरिफाई कर लेते हैं, बट सामने वाले को हम प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, एंड इवन कोई ऐसा इंसान को जो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो हमारे सामने ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है एक्सप्लेन करने में। तो आई होप सो मैंने कुछ गलती नहीं की होगी, आपको एक्सप्लेन करने में आपको समझ में आया होगा क्लियरली कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए हाँ मुझे समझ में आया है। अगर कोई डाउट मैंने छोड़ दिया है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपने ये डाउट छोड़ दिया है मेरा, मैं उसको कमेंट में ही ऑन द वे आपको वहां पर ही रिप्लाई कर दूंगा। एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ। Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it.